समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। के न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज फिर मेरे साथ एक इकबाल का शाहीन मौजूद है जो अपनी एक बेगम ब्याह के लेके आए हैं। कहां से? इंडिया से। जी हाँ, यहाँ मैं इनके पास है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बड़ा मार्का मारा है आपने तो। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं बेसिकली? इंडिया से। लखनऊ से। लखनऊ से हैं आप? फिर उर्दू बोल के दिखाएं क्योंकि वहाँ पे तो लोग बड़ी नफीस किस्म की उर्दू बोलते हैं। जी मैं उर्दू ही बोलती हूँ। उर्दू ही बोलती है, जरा मेरी तारीफ करें उर्दू में। आप बहुत खूबसूरत लग रही है। हाय अल्लाह। अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? गोलगप्पे खा रहे हैं? ये गोलगप्पे हैं, ये क्या है? नहीं, पानी पूरी। ये क्या है? गोलगप्पे। वो लड़की भाग के यहाँ आई है, उसे कोई लड़की नहीं, मां कोई लड़का नहीं मिला। ठीक है, कोई वहाँ पे राकेश, कोई राजेश, कोई खन्ना है, कोई शशि कपूर, कोई नहीं मिला, वो यहाँ आ गई है। हमारे यानी ये तो हिंदू मज़हब तो और हिंदू लोग हमारे पहले ही दुश्मन हैं। वो यही आपको किसी से लव हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए फेसबुक पे, तो आपको कोई ऑफर आए इंडिया से, आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना पसंद करूँगी। ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत पहले मैं अपने पेरेंट्स को एग्री करने की ट्राई करूँगी। अगर वो हो गए देन ओके, अगर नहीं तो बाहर से लड़की आके शादी कर ली है, किसी ने इशू नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की, हम यहाँ पे करने लगे हैं तो हमारे घर वाले राज़ी नहीं हैं। इसके घर वाले निकाल देते हैं मेरे घर वाले निकालते हैं, हमने इतनी मार खाई है इसके पीछे, इसने मेरे पीछे, हमारा ये हाथ मेन सड़कों पे हमने मार खाई है 25 बंदों लोगों से। हमारा हाथ है ऐसे का ऐसे ही रहा, ये हमारा छूटा नहीं है। हाथ नहीं छोड़े। ये तो आप सोते कितने? हम सोते गए, अभी तो जलील हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने इंटरव्यू लिया, ये देख लें, बारिश माशाल्लाह आने वाली है, रहमत अल्लाह की आने वाली है, हम यहाँ पे रोडों पे जलील होएंगे। हमने अपनी जिंदगी खुदा पे छोड़ी है। तो आपके घर वालों ने निकाल दिया क्योंकि मेरे बाबा स्टेप है, मेरे बाबा स्टेप है। दुख होता है कि एक इंडिया से लड़की आके उसने अपने प्यार को पा लिया, आप पाकिस्तान में रह के जो है अभी तक आपको घर वालों ने बाहर निकाल दिया। आपको मैं सिर्फ कहना मीडिया में ये चाहूँगी कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी ने भी प्यार किया था, तो कुरान पाक में भी प्यार का जिक्र है, प्यार करो, कोई गलत बात नहीं। इंडिया से एक लड़की आ गई, फेसबुक की फ्रेंडशिप थी, इंडियन लड़की पाकिस्तान आ गई और मुस्लिम लड़के से आके उसने शादी कर ली। कहते हैं ना, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, बड़ा एक गाना जो है वायरल हुआ था। आज इसी मुद्दे में थोड़ी बात भी करना चाहेंगे, जानेंगे। एक पाकिस्तानी कपल भी नन्ना मुन्ना मौजूद है, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं। एक लड़की जो है इंडिया से आ गई, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, उसने आगे पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली, फेसबुक की फ्रेंडशिप थी। क्या आपको लगता है कि प्यार जो है वो अंधा होता है, वो मज़हब नहीं देखता, वो रिलीजन नहीं देखता, वो अमीरी गरीबी नहीं देखता? प्यार है ही ऐसी चीज़ है, अंधा मैं कहता हूँ, अंधा भी कुछ भी नहीं। अंधे बंदे को किसी टाइम कुछ नज़र आ जाता है, उस सोटी की तरफ से गुजर रहा लब के निकल जाता है। ये ऐसा प्यार है, इस प्यार में कुछ चीज़ नहीं देखी जाती, ना पैसा, ना गाड़ी, ना बंगला, ना घर, ना बार, ना अपना ख़ानदान, किसी चीज़ को नहीं देखा जाता। ठीक है, प्यार है ही ऐसी चीज़ है। सर अगर बात की जाए तो इंडिया से लड़की जो आ गई पाकिस्तान में, जाए सर आप जाए आप। हाँ, इंडिया से जो लड़की पाकिस्तान आ गई, क्या ख्वाहिश करेंगे इस लड़की को मिलने की? क्या सोच के वो पाकिस्तान आ गई? सर हम तो, हमारी गुजारिश, शाम का टाइम है, रात है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह, हम तो यही कहते हैं जैसे हम यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं वो हमारे सामने आ जाए, हम उनके लड़की हमारे सामने आए, हम बेशक वो इंडियन है, जो भी है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी मज़हब है उसका, हमारे पाकिस्तान में आई है, उसने प्यार किया, शादी की, हमारी माशाल्लाह भाभियों जैसी है, बहनों जैसी है, हम उसकी मतलब के या करते हैं, हमारे सामने आए, लिहाजा हम उनको अच्छा मतलब के फीलिंग देंगे, किसी चीज़ वेलकम, अच्छा अच्छी प्रोटोकॉल करें। एक लड़की आ गई, क्या जैसा कि आप जानती हैं, क्या प्यार अंधा है? उसने दिन नहीं देखा, त्यौहार नहीं देखा, रिलीजन नहीं देखा, आंधी तूफान नहीं देखी, और सीधा ही फेसबुक की फ्रेंडशिप जो थी वो पाकिस्तान आके वो जो है बंधन में बंध गई। प्यार में कुछ देखा ही नहीं जाता है, ना पैसा, ना दौलत, ना धन, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिलो दिमाग देखा जाता है। जिस तरह मैंने देखा, मैंने ना आपने भी देखा? हाँ, ना मैंने पैसा देखा, ना मैंने कुछ और देखा, ना खूबसूरती, ना बुरी, इस तरह सिर्फ मैंने इंसान का दिल देखा है। तो कौन है इंसान? ये देखे। अच्छा, ये आपकी मंगेतर है कि वाइफ है?
मंगेतर भी है माशाल्लाह। हम थोड़े दिनों में मतलब के मियाँ बीवी हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमारी रखे। छोटी सी एज में, छोटी एज में जो भी है, छोटी एजों में मतलब ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जब मियाँ बीवी राजी तो की करेगा जी। आपको कैसे प्यार हो गया इनसे? मुझे प्यार नहीं था हुआ, मैं सीधी बात करता हूँ, क्योंकि ये लड़की है, इसको प्यार हुआ। हम इकट्ठी गली में रहते थे, इसका अपना घर था, मैं किराए पे रहता था। इसको मुझसे प्यार हुआ, ऐसी नेचर इसने देखी, इसको मुझसे प्यार हुआ, मैं इग्नोर करता रहा। फिर जब इसको मैंने समझा कि ये मुझसे प्यार करती है, मैंने भी इससे प्यार किया। आस्ता आस्ता हमारे इसके दुख एक, मेरा दुख एक, इसकी वजह से मुझे इससे इतना प्यार हो चुका है। ये अगर अल्लाह ना करे मेरी इसको ज़िंदगी लगा दे, ये अभी मरती है, मैं भी इसी टाइम अपने आप को अभी मारूंगा। होए होए, ये मरती है, आप भी अपने आप को मार दोगे? मतलब कि ये इस तरह प्यार करते हैं कि मेरे पीछे अपना पूरा खानदान छोड़ गया है। कैसे प्यार हुआ, कहाँ से दास्तान चली? मतलब कि ये लोग हमारी गली में किराए पे रहने आए थे, तो रात का टाइम था 1-2 बजे का। ये वही ना शॉर्ट्स पहन के घूमने, मैंने जस्ट एक ही बात की, मैंने कहा यहाँ घूमने से कुछ हासिल होता है। इन्होंने एक जवाब दिया, कहता घूमने से बड़ा कुछ हासिल हो जाता है, बस आप आगे समझदार है, खुद समझ लें। होए, तो आपको फिर इनसे प्यार हो गया जी। तो अभी तक शादी नहीं आपकी हो पाई? नहीं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं कह रही हूँ हम पहाड़ों से भी ज़्यादा मुश्किलात सह रहे हैं इस उम्र में। रो क्यों रही हैं? नहीं मैं ये रो बस रही हैं। रोना भी आ जाता है, क्योंकि जब आपने इतनी प्यार बात की है, बाहर से लड़की आके शादी कर ली है, किसी ने इशू नहीं किया, कोई चीज़ नहीं की, हम यहाँ पे करने लगे हैं, तो हमारे घर वाले राज़ी नहीं हैं। इसके घर वाले निकाल देते हैं मेरे घर वाले निकालते हैं। हमने इतनी मार खाई है इसके पीछे, इसने मेरे पीछे, हमारा मेन सड़कों पे हमने मार खाई है 25 बंदों लोगों से। हमारा आता है ऐसे का ऐसे ही रहा, ये हमारा छूटा नहीं है। हाथ नहीं छोड़े। ये तो आप सोते किधर? हम सोते गए, अभी तो जलील हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने इंटरव्यू लिया, ये देख लें, बारिश माशाल्लाह आने वाली है, रहमत अल्लाह की आने वाली है। हम यहाँ पे रोडों पे जलील होंगे। हमने अपनी जिंदगी खुदा पे छोड़ी है। तो आपके घर वालों ने निकाल दिया क्योंकि मेरे बाबा स्टेप है, मेरे बाबा स्टेप है। मैं सीधी बात करूँगी, मेरे बाबा ने मेरी मामा से कहा ये कुड़ी रख ला या मैनू रख ला। मेरी मामा कहती मैनू कुड़ियाँ वाधू लभन गया, मैनू बंदे नहीं लाभते, मैं बंदा रखना है। इस वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बाद में मैं इनकी तरफ गई, 1 महीना 15 दिन मैं इनकी तरफ रही हूँ। इसकी मामा ने मुझे रखा रुखा है, हर काम मैंने इसकी मामा के लिए किया है, भीख मांगी, सब काम मैंने किया। आपने भीख मांगी? अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मामा के लिए। इसने मुझे कस्में इतनी अपनी दी हैं, मैंने इसके कस्मों को रद्द करते हुए अब मैं इसकी मम्मा की ख्वाहिश रखी है कि इसकी मम्मा को खुद ये बात ना करे। झूठ इसकी कस्में मैंने झूठ खाई है कि मैंने नहीं भीख मांगी, मगर मैंने मांगी भी। इस बात का इसको अंदाज़ा हो गया था। प्यार की खातिर आपने भीख भी मांगी, मारे भी खाई, घर से भी। जुदा नहीं हुए हम, और ना ही होंगे इंशाल्लाह कभी। अल्लाह करे ये टाइम हमारे पे आए भी ना, आने से पहले हम दोनों उठाए जाए, हम दोनों मतलब के रब को प्यारे हो जाएं। ठीक है, इस काम अल्लाह पाक से आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। आपको दुख होता है कि एक इंडिया से लड़की आके उसने अपने प्यार को पा लिया, आप पाकिस्तान में रह के जो है अभी तक आपको घर वालों ने बाहर निकाल दिया। आपको मैं सिर्फ कहना मीडिया में ये चाहूँगी कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हमारे नबी ने भी प्यार किया था, तो कुरान पाक में भी प्यार का जिक्र है, प्यार करो, कोई गलत बात नहीं है। जब मियाँ बीवी राजी थे क्या करेगा काजी? जब कहते हैं निकाह होने से पहले मियाँ से पूछा जाता है, सिग्नेचर करने से पहले मियाँ से पूछा जाता है कबूल है कबूल है, क्यों पूछा जाता है? रजामंदी ली जाती है, बीवी से बात होती है, बीवी से सिग्नेचर लिए जाते हैं, बीवी से पूछा जाता है कबूल है, तो रजामंदी ली जाती है तो निकाह होता है ना। जब अब मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं होगी, कहीं और मेरी करेंगे, मैं वहाँ जाके कबूल नहीं कहूँगी, तो वहाँ इज़्ज़त मेरे माँ बाप की कम होगी। आपको इनसे अच्छा को लड़का मिल जाए जिसके पास बैंक बैलेंस हो, कोठियाँ हो, बंगले हो, इन्हें आप छोड़ देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मैं लानत भेजूंगी इस तरह के पैसों पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे अगर आपको इससे अच्छी को लड़की मिल जाए, दौलत वाली? जो गल की थी मैं भी वही गल करांगा, क्योंकि जब उसको अपनी मतलब लड़की है लड़का है ना जो सलामत है, उन्होंने सिरों का घाटा नहीं, ठीक है, सिरे वादू। बहरहाल जो लड़की ने बात की है, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे पैसे पे, ऐसी गाड़ियों पे, ऐसे बैंक बैलेंस पे, तो मैं भी ऐसी लड़कियों पे लानत भेजता हूँ। मेरे आगे आके खड़ी भी हो जाए, मेरे आगे पैसे फेंकें, गाड़ियों की चाबियाँ फेंकें, मैं फिर भी उसके ऊपर लानत फेंकूंगा, इसकी बाजू पकड़ूंगा और लेके चल जाऊँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब एक लड़की इंडिया से पाकिस्तान आ गई लव स्टोरी के चक्कर में, क्या लगता है सोशल मीडिया का दौर है और ये लव स्टोरियाँ जो है बढ़ती जा रही हैं?
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बिल्कुल बेरारवी का शिकार है, ठीक है। यानी इन्होंने अपनी अखलाकी कदरें भी इन्होंने अपनी पार कर दी हैं और अपनी मजहबी भी। और मुझे ये लगता है कि जैसे नौजवान नस्ल को अब इश्क मुश्क करने के सिवा कोई काम नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इनको होश के नखून लेने चाहिए। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने आगे चलकर इस मुल्क को संभालना है। अगर ये इश्क मुश्क के चक्कर में, शादी ब्याह के चक्कर में पड़े रहे तो ऐसे मुल्क को कल कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा। तो कहते हैं जी इश्क करना कुछ जुर्म नहीं है, हमने प्यार किया। अभी मैंने एक जोड़े का भी, छोटा सा जोड़ा था, छोटी सी एज के लड़की और लड़का थे पाकिस्तानी, उनका मैंने अभी इंटरव्यू किया, टीन एज थे। उन्होंने बोला भाई हमने प्यार के लिए अपना घर बार भी छोड़ दिया। यहाँ पे मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, आए दिन 2 से 4 ऐसे कपल्स आते हैं जो कहते हैं हमने लव स्टोरी करनी है, हमारी जो है ना कोर्ट मैरिज करवा दें। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है ना कि नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार है। जो लड़की या लड़का घर से भाग कर आए और घर वालों को छोड़ कर आए, उन माँ बाप को जिन्होंने उन्हें पैदा करके इतने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा किया, जब ये लोग यानी ना लड़की माँ बाप की बनती है ना लड़का माँ बाप की बनते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे बनेंगे? कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। ये एक जज्बाती इनके फैसले होते हैं। बेशक प्यार करना गुनाह नहीं है, इसका हमारा मज़हब भी इजाज़त देता है, और लेकिन वो तरीके का होता है। ये नहीं होता कि आप घरों से भाग जाएं। ये तो अल्लाह और उसके रसूल को भी सख्त नापसंद है, ठीक है ना। अगर आप अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, अपने बड़ों को उनकी यानी दुआओं के साए में आप अपना नया घर, नई दुनिया आबाद करें। इस तरह तो नहीं ना कि आप दूसरों को भी ये मोटिवेशन देते हैं कि जी आप भी ऐसे ही करें, हम तो कर रहे हैं गलत, आप भी ऐसे ही करें और एक लाइन में लग जाएं। लास्ट में ये जो लड़की भाग के आ गई, क्या लड़के को पाकिस्तानी लड़कियां नहीं मिली थी जो इंडिया में उसने लव मैरिज किया और वीज़ा लगवाया, 7 साल वेट किया और एट द एंड जो है उनकी शादी हो? ये जो लड़की है ये मुसलमान है इंडिया से? हिंदू है। हाँ, तो बस फिर हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से पहले तो निकाह ही नहीं जायज़ है। पहले तो मुस्लिम कर ले, निकाह जायज़ ही नहीं है। अगर वो मुस्लिम होती है तो कर ले, अगर नहीं होती तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? नहीं करती है बिल्कुल नहीं है। और उसे भी यानी वो लड़की भाग के यहाँ आई है, उसे कोई लड़की नहीं, वहाँ कोई लड़का नहीं मिला, ठीक है। कोई वहाँ पे राकेश, कोई राजेश, कोई खन्ना हैं, कोई शशि कपूर, कोई नहीं मिला, वो यहाँ आ गई है। हमारे यानी ये तो हिंदू मज़हब तो और हिंदू लोग हमारे पहले ही दुश्मन हैं। वो यही तरीका तो ढूंढते हैं हमें बर्बाद करने का। और यहाँ के लड़के, इन्हें तो अकल ही नहीं है, इन्हें तो अल्लाह ही पूछे। यानी ये बेरारवी का, सख्त बेरारवी का शिकार है। आपकी इस वक्त उम्र है आपके पढ़ने लिखने की, ठीक है। आप आज अपनी जो बुनियाद बना लेंगे ना, कल उसी बुनियाद पे चलेंगे। जब आपकी बेस ही कोई नहीं होगी तो फिर आप इधर उधर इश्क ही करते करते मर जाएंगे। चले जी, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक की फ्रेंडशिप जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया में आप जैसा कि जानती हैं कि भटक जाती हैं लड़कियां। अब एक लड़की है जो कि इंडिया से पाकिस्तान आ गई शादी करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगी, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसा देख रही है? बेसिकली मुझे बिल्कुल भी सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, आप फ्रेंडशिप करते हो, लेकिन इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आपको किसी पे कि आप अपनी लाइफ ही उसके हैंड ओवर कर दें। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जैसा कि आप जानती हैं कि इस तरह के जो रिलेशन है डे बाय डे, ये लव मैरिज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लड़कियां नहीं देखती वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो व्हाटएवर कोई सा भी रिलीजन है, वो भाई शादी करने के लिए रजामंद हो जाती हैं। इंडिया में ऐसे कई वाक़े रिपोर्ट हुए हैं कि मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों के साथ शादी भी कर। ठीक है, शादी करना इट्स नॉट अ बैड, लेकिन फिर भी आपको अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए जिन्होंने आपको बचपन से लेकर अब तक इतना बड़ा किया, ठीक है। लेकिन आप उनको इस तरह हर्ट नहीं कर सकते। ये कोई राइट नहीं है हमारा कि हम अपने पेरेंट्स को इस तरह हर्ट करें। अब ये जो लड़की आ गई, भाग करके आ गई, फेसबुक की फ्रेंडशिप थी, आगे उसने दूल्हा तो अपना लिया। क्या लगता है आपको, उस लड़की को इंडिया में कोई लड़के नहीं मिले, या जो पाकिस्तानी लड़का था उसको पाकिस्तानी लड़कियां नहीं मिली? वो कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, तो इस तरह उन दोनों की मोहब्बत भी मुझे लगता है ज़्यादा ही अंधी थी कुछ। तो इसलिए उसने अपनी कंट्री छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर इस तरह किसी अननोन के पीछे अपना करियर सब कुछ डिस्ट्रॉय किया उसने। पाकिस्तानी कई ऐसी लड़कियां जो कहती हैं कि हमें तो इंडियन लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
हो सकता है बिल्कुल, कुछ सेलिब्रिटीज़ होते हैं, कुछ एक्ट्रेसेस होते हैं, या कुछ नॉर्मल पर्सन भी हो सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है ना, थिंकिंग है, हम किसी को इस तरह जज नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छे लगते होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को, अपनी फैमिली को देखना चाहिए कि उनकी लाइफ, हमारी लाइफ से ज़्यादा हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। हम उनको हर्ट करना, इट्स नॉट अ गुड। इन केस अगर आपको किसी से लव हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए फेसबुक पे, तो आपको कोई ऑफर आए इंडिया से, आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना पसंद करूँगी। ठीक है, फ्रेंडशिप अपनी जगह, लेकिन मोहब्बत पहले मैं अपने पेरेंट्स को एग्री करने की ट्राई करूँगी। अगर वो हो गए देन ओके, अगर नहीं तो इतना कोई इशू नहीं है। कोई पैगाम देना चाहेंगे इस लड़की के लिए जो इंडिया से पाकिस्तान आ गई? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, अपने पेरेंट्स को एग्री कर लेते एक बार। अगर वो एग्री नहीं हो रहे देन फिर उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए थी। इस तरह इतना बड़ा स्टेप उठाना अच्छा नहीं था। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।